अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे नज़्म ज़ब्त और उन्वान है हमारा ग्रामर और किताबी सरगर्मियाँ। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी पे आपने प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो हमने नज़्म ज़ब्त का कुछ हिस्सा पढ़ लिया है, तो हम सबसे पहले इसकी दोहराई करेंगे। तो दोहराई करने के लिए हमारे पास जो है सवाल नंबर 1 है, काम की मनसूबाबंदी और वक्त का बेहतरीन मुसर्रफ किस बात की दलील है। ठीक है, काम की मनसूबाबंदी और वक्त का बेहतरीन मुसर्रफ नज़्म ज़ब्त की बात का दलील है। यानी कि अगर हम नज़्म ज़ब्त जो है उसके साथ काम करेंगे तो हमारा हर काम आसानी से हो जाएगा। आगे है, नज़्म ज़ब्त से आरी लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है। उनकी ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना होती है और वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। ज़िंदगी के हर शोबे में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि हुस्न तरतीब ही नज़्म ज़ब्त का दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब हम अपनी किताबी सरगर्मियों की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब हमने पहले दोहराई कर ली है। तो प्यारे बच्चों, हमने सवाल नंबर 5 तक पढ़ लिया था। सवाल नंबर 6 है, इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आरी। आपने इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आरी भी पढ़ा हुआ है। दोनों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। पहले तो हम इस सवाल के बारे में जानेंगे। इस सवाल में मुतशाबा अल्फाज आए हैं। तो मुतशाबा अल्फाज की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं। वो अल्फाज जिनकी इमला मुख्तलिफ हो, यानी कि आवाज़ मिलती जुलती हो लेकिन इमला मुख्तलिफ हो, वो अल्फाज मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आरी और आरी, ये दो लफ्ज़ हैं, दोनों मुतशाबा लफ्ज़ हैं। ठीक है, तो ये आरी जो है जिससे बड़ाई जो है काम करता है, ये वो आरी है। और ये वाला आरी जो है इससे बड़ाई काम करता है, और ये आरी जो है इससे बेजार होना, यानी कि किसी चीज़ से उकता जाना, किसी चीज़ को अमल में ना लाना। ठीक है, यहाँ ये आरी है। तो मैं आपको इसके जुमले बता दूंगी। ठीक है, आरी, इसे कुछ ना कहो, यानी कि वो तो अक्ल से आरी है। उस शख्स को कोई बात कहने का क्या फ़ायदा जो अक्ल से आरी हो, जिसे किसी चीज़ से कोई गर्ज ना हो। ठीक है, आरी, बड़ाई, आरी से लकड़ी चीर रहा है। ठीक है, ये थे हमारे मुतशाबा अल्फाज जिनके हमने जुमले बना लिए। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। कामयाब, नाकाम, आला, अदना, ज़िंदगी, मौत, ज़िंदगी, मौत, मशरिक, मगरिब, तुलू, गरूब, बदकिस्मती, खुशकिस्मती। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 8, जुमलों में इस्तेमाल करें। मैं आपको इनके मीनिंग बता दूंगी, तो जुमले आप खुद बनाएंगे। नज़्म ज़ब्त, नज़्म ज़ब्त, किसी काम को कायदे और कानून के तहत अंजाम देना। निज़ाम कायनात, अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून। कार फरमाई, अमल करना। सुरखरू, कामयाब होना। बहस व तकरार, उलझना। ठीक है, आगे है हमारे पास सवाल नंबर 9, नीचे कालम अल्फ और कालम बे में लिखे गए जुमलों पर गौर कीजिए। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी, तालीम मुफ्त कर दी गई। अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल करता है, नेक लोगों की दुआ कबूल की जाती है। शाइक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया है, दाखिला फॉर्म भर दिया गया है। हम पहला बाब पढ़ रहे हैं, पहला बाब पढ़ा जा रहा है। अब ये हमने कालम तो पढ़ लिया है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये कालम का क्या मतलब है, क्या मकसद है। इस कालम में उन्होंने फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल के बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने यहाँ आगे ये बताया हुआ है कि कालम अल्फ में दिए गए जुमलों के फ़ाइल पुलिस, हुकूमत, अल्लाह ताला, शाइक, हम, ये उन्होंने बताए हुए हैं। तो अब उन्होंने कहा ये कालम तो हमने मुकम्मल पिछला आपको करके दिया है, आप लोगों ने ये कालम मुकम्मल करना है, लेकिन आप कैसे करेंगे जब तक आपको फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल के बारे में पता नहीं होगा। तो हम पहले फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल की तारीफ़ करेंगे, तो फिर ये कालम मुकम्मल करेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ़ेल कहते हैं काम को। फ़ेल किसे कहते हैं? काम को। और फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। ठीक है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और मफ़ूल वो होता है जिस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ़ेल मारूफ़। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो। ठीक है, जिसका फ़ाइल, जिसका काम करने वाले का हमें पता हो, उसे हम कहेंगे फ़ेल मारूफ़। यानी कि जो काम कर रहा है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल होने को हम क्या कहेंगे? फ़ाइल। यानी कि फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसमें काम करने वाले का, फ़ाइल का मालूम हो। हमारे पास मिसाल है, अली ने सबक पढ़ा। अली कौन है? फ़ाइल। अली कौन है? फ़ाइल। ने क्या है? हर्फ। ने क्या है? हर्फ। सबक क्या है? फ़ेल। पढ़ा क्या है? सबक क्या है? फ़ेल। ठीक है, अली ने सबक पढ़ा, यानी कि पढ़ा जो है वो फ़ेल है और सबक क्या है? मफ़ूल। ठीक है, अली ने सबक पढ़ा, तो अब हमें फ़ाइल का पता है। फ़ाइल कौन है? अली। ठीक है, अली ने सबक पढ़ा। उसके बाद है फ़ेल मजहूल, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। यानी कि ऐसा फ़ेल, ऐसा काम जिसके काम करने वाले का ही हमें पता नहीं है, वो क्या होगा? फ़ेल मजहूल। यानी कि जिसके काम करने वाले का हमें मालूम नहीं होगा, वो होगा फ़ेल मजहूल। अब है सबक पढ़ा गया। सबक पढ़ा गया। ठीक है, सबक पढ़ा गया में हमारे पास फ़ाइल नहीं है। किसने सबक पढ़ा? कौन, कहाँ से पढ़ा गया? हमें कोई मालूम नहीं है, लिहाजा ये हो गया मजहूल। ठीक है, और सांप मारा गया। ठीक है, सांप मारा गया, किसके हाथों मारा गया? मारने वाले का तो हमें पता ही नहीं है, सबक पढ़ने वाले का हमें पता ही नहीं है। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो वो फ़ेल मजहूल कहलाता है। ठीक है, अब इसी के मुताबिक हम अपना कॉलम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, उसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया। ठीक है, ये है फ़ेल मारूफ़। तो हमने इसको, ये फ़ेल मारूफ़ व मजहूल है, तो हमने इसको तब्दील करना है फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ़ में। उन्होंने मजहूल हमें दिया हुआ है तो हमने इसको मारूफ़ में बदलना है। उसने बहुत से मेहमानों को मदऊ किया, मेहमानों को मदऊ किया गया। ताख़ीर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। तालिब इल्मों को जुर्माना किया गया। चावल की फसल काटी जा चुकी है, फसल काटी गई। किसान खेतों को सैराब करता है, खेत सैराब किए गए। आगे हैं हमारे पास सरगर्मियाँ, इनका मुशाहदा करना है और मुशाहदे जो हैं वो आपने अपनी कापी पे लिखने हैं। चींटियों का चलने का, यानी कि आपने चींटियाँ कैसे चलती हैं वो मुशाहदा करना है और लिखना है। शहद की मक्खियों के शहद बनाने का। शाम के वक़्त परिंदों की वापसी का सफ़र आपने, और उसके बाद आप अपने दिन भर के कामों की तरतीबवार फहरिस्त बनाएंगे अपनी नोटबुक के। तो अब हम अपने जायज़े की तरफ आते हैं। जायज़े में है नज़्म व ज़ब्त किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, नज़्म व ज़ब्त का दूसरा नाम क्या है, ज़ाती मुफादात का क्या मतलब है, कामयाबी किन लोगों के कदम चूमती है। तो हमारा घर का जो काम है, हमने सबक नंबर 4 मुकम्मल याद करना है और मोहतरम वालिदैन आप इस सबक का टेस्ट लेंगे ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके। अल्लाह हाफिज़।